से वही सुकृति साधु सुचि पावहीं सब मन काम। रमा बंदी वेद पुराण गण कहाई बिमल गुण गान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कहे सके प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर मृग राऊ। अस तीरथ पति देखे सोहावा सुखे सागर रघुबर सुखे पावा। सुख पावा पापों के समूह रूपी हाथी के हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज दर्शन का सुख के समुद्र रघुकुल से श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहे सिए लखे नहे सकहे सोनाई श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। कर प्रणाम देखत बन बागा कहते महात्म अति अनुराग। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुह के तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए एही वेद आए बेलो की बैनी सुमेरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन से सेवा पूजे जथा वेद तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पहे आए करत दंडवत मुनि और लाए। मुनि मन मोद न कछु कह जाई ब्रह्मानंद रास जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। रामा दीन आशीष मुनि से और अति आनंद अस जान। रामा लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद होता है कि आज विधाता ने श्री सीताराम और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। एक कौशल प्रसन्न कर आसन दीन
पूजे प्रेम परिपूरन कीने। ए कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए। ऐसी लखन जन सहित सोहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। ए भाई बेगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। ए आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बैरागु। इस फल सकल शुभ साधन साझु, राम तुम्हें अब लोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। ए लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तो मेरे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बरेहु, निज पद सरस जे सहज सनेहु। तो लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। हो रामा करम बचन मन छाड़ छल, जब लगी जनना तुम्हार। हो रामा तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपने में भी वह सुख नहीं पाता। सोने मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद अघाने। ए तब रघुबर मुनि सो जसो सोहावा, कोट भांति कहे सब है सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर स्वस्थ करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाते हैं। कैसे? सो बड़े सो सब गुण गन गेहू, जही मुनि से तुम आदर देहू। ए मुनि रघुबीर परस पर नबहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ए वह सुध पाई प्रयाग निवासी, बटो तापस मुनि से देवदासी।
भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। वह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आते हैं। ए राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लही लोयन लाहू। देह आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। इधर बैठो, प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए भी लौटे। हो रामा राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाए। हो रामा चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ भी चले।